सर्वव्यापक विभू लक्ष्मीपति फाउंडेशन नागपुर द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य लाभ के लिए चलाया जा रहा एक उपक्रम है। हेल्थ फॉर ऑल, अखंड स्वास्थ्य से अखंड आनंद, यह इसका उद्देश्य है। यह फाउंडेशन एडवोकेट श्री श्रद्धानंद जी भुतड़ा द्वारा 2016 में स्थापित किया गया। इसकी संचालिका डॉक्टर रानी जी भुतड़ा है, जो स्वयं एक होम्योपैथ है, प्राणिक हीलर है और डाइटिशियन है। कहते हैं कि सद्गुणों की शुरुआत स्वयं से ही करनी होती है, क्योंकि जब तक आपकी उंगली पर कुमकुम ना हो तब तक आप सामने वाले की मस्तिष्क पर कुमकुम नहीं लगा सकते। सामने वालों के ललाट पर तिलक कैसे लगाओगे? और ऐसा ही पहला तिलक लगा 1 अक्टूबर 2020 को, और आज 1 अक्टूबर को तीसरी वर्षगांठ है। इस तीसरी वर्षगांठ तक अनगिनत विभूजन को तिलक लगाकर सबकी जिंदगी निखार दी है। जीवन एक सच्चा साथी हमारी शरीर और आत्मा है। अगर यह साथ नहीं हो तो कोई पास नहीं। कहते हैं ना कि जीवन का सच्चा साथी हमारी शरीर और आत्मा है। अगर यह साथ नहीं तो कोई पास नहीं। यह ध्यान में रखते हुए पहला उपक्रम विभू योग प्राणायाम से लिया। सभी बहन, बेटियां, माँ लोग, मम्मी, इन सभी का ध्यान में रखते हुए वो 4 दिन विषय पर भी प्रकाश डाला और सभी का ब्रेन वॉश किया। सैनिटरी नैपकिन का सही तरीके से यूज कैसे करना, उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, उससे अवगत कराया। अलग अलग विषयों पर निबंध लिए। अभिव्यक्तियों पर आधारित वीडियो भी हुए हैं। किचन टिप्स डेमो करते हुए वीडियो बनाकर उस पे भी प्रकाश डाला। अपने पालकत्व के अनुभव पर आधारित वीडियो बनाए। और अच्छा, विभू ग्रुप सिर्फ वीडियो बनाना, कंपटीशन लेना यहाँ तक सीमित नहीं है। सामने वाले को प्रोत्साहित करने के लिए वो पुरस्कार भी देते हैं, बहुत पुरस्कार देते हैं, ताकि सब इससे मोटिवेट हुए और आगे बढ़ते जाए। फीमेल हेल्थ सेमिनार, महफिल, शायरी, कविताएं, गेम्स, मनस्वी, तपस्वी, विभू ग्रुप, VLF, ऐसी ही हूँ मैं, सुजोग थेरेपी, प्राणी हीलिंग थेरेपी, नेचुरल थेरेपी, हर्बल थेरेपी, स्ट्रेस कैसे दूर करें, ऐसे अनेक विषयों पर भी प्रकाश डाला। हम सभी विभूजनों को बहुत बहुत जानकारी दी। हर्बल टी प्रिपरेशन, मिरेकल्स ऑफ वाटर, सुपर स्मूदीज, वाटर वर्क, वाटर टेक्निकल इन नेचुरोपैथी, विशफुल वाटर। हे भगवान, इस वाटर, पानी, इसके ऊपर भी इतना टॉपिक रहता है, ये तो मुझे विभू ग्रुप से जुड़ के ही पता चला। विशफुल वाटर, इसके ऊपर भी काफी प्रोग्राम लिए गए। इनर पीस प्रोग्राम, शास्त्रों में वर्णित है, मन में शांति और जीवन में संपन्नता का आधार है प्रेम, कृतज्ञता और क्षमा
और क्षमा से आंतरिक शांति की 15 दिवसीय श्रृंखला में क्षमा क्यों एक विवेचन पर पहला सत्र लिया। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस पर भावनाएं और मासिक धर्म स्वास्थ्य पोषण एवं मासिक धर्म के आधार पर कैसे निपटे, सही सैनिटरीज का कैसे चुने, प्राणिक हीलिंग द्वारा तनाव कैसे दूर करे, यह सब। इसके अलावा भी अनगिनत अनियमित पीरियड्स, दर्दनाक माहवारी, यह भी सुजोग थेरेपी द्वारा कैसे ठीक किया जाता है, यह सिखाया। सुजोग थेरेपी द्वारा पाचन विकार, अत्याधुनिक दर्द, किसी भी प्रकार का सर्दी, जुकाम, खांसी, सांस फूलना, थकावट, लो बीपी, कमजोरी, मूत्र संबंधी समस्याएं, ऐसे 5 दिवसीय इसका सत्र लिया गया। जो पल बीत गया वो जिंदगी को समझने का मौका है। जो पल बीत गया वह जिंदगी को समझने का मौका है और आने वाला हर पल जिंदगी के लिए तोहफा है। और यही तोहफा प्रभु भक्ति के बिना कैसे मिलेगा। सो विभु ग्रुप में हनुमान कथा, पावन चैत्र नवरात्रि में आध्यात्मिक विवेचन, शिव भजन, गुड़ी पड़वा, ऐसे हर समय समय पर त्योहारों पे उन्होंने प्रकाश डाला। साथ में स्पेशल भजन संध्या से सभी का मन मोह लिया। इनका एक और उपक्रम द गोल्डन पर्स, यह वीएलएफ नागपुर द्वारा लिया गया। हर महिला को आर्थिक जानकारी के लिए विशेष वेबिनार सीरीज, जिसमें कैसे अपने धन को संभाले, निवेश करे, उपयोग करे, व्यय करे, इसकी विस्तृत जानकारी समय समय पर मिलती रही। कम्युनिकेशन मैटर्स में सामान्य पालन पोषण के मुद्दों पर कुछ व्यवहारिक साधनों पर चर्चा की गई, जैसे कि स्टेजेस ऑफ लर्निंग प्रश्नोत्तरों के साथ हुआ। परिचय और पहचान दोनों ही भिन्न है, क्योंकि परिचय में आवरण है और पहचान में व्यक्तित्व की सुगंध है। और इसी सुगंध को फैलाने, निखार लाने के लिए इनका एक और उपक्रम हुआ, जो मैंने आपको बताया अभी, गोल्डन पर्स के बारे में। गोल्डन पर्स की जानकारी इन्होंने बहुत विस्तार से दी कि महिलाओं को कैसे बचत करना चाहिए, कहाँ पे निवेश करना चाहिए, ये सब विस्तृत जानकारी बहुत सारे एपिसोड लेके दी गई। और सबसे बड़ी बात, इसमें समय 3 बार दिया इन्होंने पूरे दिन में, कि जिसको जो समय उचित लगे उस समय अटेंड करिए। यह इतनी बड़ी सुविधा और कहीं नहीं मिलती है। महिलाओं के जीवन के 5 टॉपिक के अंतर्गत विशेष रूप से महिलाओं के लिए उनके दिन प्रतिदिन के भावनात्मक मुद्दों को संबोधित करने के लिए, उन मुद्दों से निपटने में उनकी मदद करने के लिए एक सोच समझकर डिजाइन किया गया कार्यक्रम। एक बेटी की जिंदगी, एक पत्नी का जीवन, एक माँ का जीवन, सामाजिक जीवन और स्वयं का जीवन, इन 5 बातों को लेकर
इसमें काफी जानकारी दी। इन सभी में मुख्य बातें आध्यात्मिक उपचार, पुष्टि, विजुअलाइजेशन, माइंड प्रोग्रामिंग और खुद को पुनः बनाना, यह सिखाया गया। नवरात्रि में व्रत का महत्व समझाया और नवरात्रि के उपास क्यों करना चाहिए, उससे स्वास्थ्य को क्या लाभ होता है, स्वास्थ्य की क्या समस्याएं होती है, उसके ऊपर भी प्रकाश डाला। जैसे अपचन, भूख न लगना, दस्त, पेट का दर्द, गैस्ट्रिक, आंतों की सूजन, साइनसाइटिस, एलर्जी, त्वचा की समस्याएं, मधुमेह, माइग्रेन, जोड़ों का दर्द, ये तो 40 प्लस के बाद में आजकल हर किसी को होने लगा है। जोड़ों का दर्द, कब्ज आदि विषयों पर सामान्य जानकारी देकर, जो जरूरी जानकारी है पर घरगुती हिसाब से भी अपन उसको कैसे हल कर सकते हैं, यह सब बताया। एक सप्ताह का जल उपवास पाचन तंत्र को बहुत जरूरी है, वह पाचन तंत्र को आराम देता है, इसके ऊपर भी जानकारी दी। यह शरीर के सभी अंगों की मरम्मत और उन्हें ठीक करने में मदद करता है, टॉक्सिन हटाता है। यह सभी से नवरात्रि व्रत में अवगत कराया। साथ में ही मैं नवरात्रि में मेरी स्पेशल रेसिपी ऑडियो द्वारा, मेरी यानी मैं पूनम राठी नागपुर से विविध कुकिंग क्लासेस की संचालिका, मेरे ऑडियो रेसिपी द्वारा एक से एक रेसिपी से अवगत कराया, ताकि महिलाओं को कम समय में, कम मेहनत में, कम मटेरियल में हेल्दी, टेस्टी और बढ़िया रेसिपी कैसे मिले, कैसे वो घर में इजीली डिश बना सके, इसके ऊपर प्रकाश डाला। मानस शास्त्र और हमारी संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हमारी संस्कृति में हमारी कुटुंब पद्धति, हमारे त्योहार, हम और हमें मानसिक शांति और समृद्धि की ओर ले जाने में कैसे सक्षम है, उसकी जानकारी दी। हमारे त्योहार हमें प्यार और साथ ही अनासक्ति भी सिखाते हैं। इसकी विस्तृत जानकारी हमें कल्चर एंड मेंटल हेल्थ में मिली। सामान्य पेरेंटिंग मुद्दे पे कुछ व्यवहारिक समाधानों पर भी चर्चा हुई, जिसमें मस्तिष्क के फिल्टर, मन की अवस्थाएं, व्यवहार निर्माण, यह सब कैसे करना, यह प्रश्नोत्तरी द्वारा जानकारी मिली। अपने कर्तव्य संग नारी भर रही है उड़ान, न कोई शिकायत, न कोई थकान, यही है नारी की पहचान। इस पहचान को और आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के जीवन पे प्रकाश डाला गया। महिलाओं के लिए कोई भी चीज अच्छी सीखने मिल जाए, उसको अच्छी से उपयोग में लाया जाए, तो उसकी एक खुशी का अलग ही ठिकाना रहता है। बरोबर बोल रही हूँ ना मैं? जी हाँ, अलग ही ठिकाना रहता है। उड़ती हुई तितली के जैसे ही खुशी की बात बता रही हूँ। उड़ती हुई तितली के जैसी है, जिसे पकड़ने के लिए आप जितना दौड़ोगे उतनी ही वो आपसे दूर 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 चली जाएंगी। यदि आप शांत मुद्रा में एक जगह ही स्थिर हो जाओगे, तो ये खुद ब खुद आपके कंधों पे आके बैठ जाएगी। इसलिए खुशी के पीछे भागो मत,
सिर्फ महसूस करो। जी हाँ, सिर्फ महसूस करो। ऐसा ही एक खुशी का ये लेके कि हमारे किचन में भी तो कितनी सारी दवाइयां है, पर हम उसको भूलते जा रहे हैं। तो हमें खुशी इस बात की है कि विभू ग्रुप ने हमारा किचन औषधालय कैसा है, यह साधारण सी दिखने वाली किचन सामग्री से पता चलाया, बताया। साथ में ही किचन में काम करना आसान नहीं, समय की बचत, बेहतरीन स्वाद, पोषण बरकरार रख पाना एक चैलेंज होता है। पर अगर इसमें हम छोटे छोटे नुस्खे, एहतियात, कार्य कुशलता जैसे अनेक समस्याओं का समाधान करने का मौका अगर मिल जाए तो किचन में काम करना बहुत ही आसान है। और ऐसे ही किचन का समाधान करने के लिए रानी जी ने मुझे एक और मौका दिया। जी हाँ, मैं आपकी विभू सखी पूनम राठी, अभी आपको बताया था नाम, और आप मेरे ऑडियो रेसिपी में भी स्टार्टिंग में सुनते होंगे। नागपुर से पूनम राठी, विविधा कुकिंग क्लासेस की संचालिका, आप सभी का विभू के ग्रुप में स्वागत करती हूँ। ये मेरी स्टार्टिंग की टैगलाइन। तो इसी के अंतर्गत मुझे सवाल आपके, सवाल आपके, जवाब मेरे, यह एक प्रोग्राम बहुत ही रोचक रहा। बहुत सारी सखियों ने अपने सवाल पूछे और मैंने पूरी पूरी कोशिश की उनके जवाब देकर उनको समाधान दिलाने की। रानी जी ने कुछ रोचक विषय हमारे साथ साझा किए, जिसमें लाइफ कोच, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट द्वारा मेरे ख्याल से एक बात बताना चाहूंगी आपको कि मेरे से कुकिंग का वगैरह तो विभू ग्रुप में हो गया, बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी मिली, सब बढ़िया हुआ। फिर रानी जी को लगा, हे भगवान, ये सब इतना अच्छा अच्छा इतना सारा खा खा के मोटे हो जाएंगे, इनका मोटापा बढ़ जाएगा। तो उनको टेंशन हो गया, उफ, ये मोटापे को कैसा कंट्रोल करे। इसलिए इन्होंने आयुर्वेद के दृष्टिकोण को समझाया, ताकि आप बढ़िया स्वादिष्ट इधर व्यंजन भी खाइए, घर वाले को भी खिलाइए बढ़िया, और साथ में घर वालों का भी ध्यान रखिए कि उनका मोटापा ना बढ़े। तो आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से उन्होंने मोटापे को कैसे मेंटेन किया जाएगा, जो बड़ा है उसको कम करने की कोशिश करना, और जो नहीं कम हो रहा है तो उसको एटलीस्ट मेंटेन करने की कोशिश करना। यह उन्होंने आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से, योगा से, नेचुरोपैथी से, ऐसे अलग अलग थेरेपी से सिखाया। आगे गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर विशेष ऊर्जा का लाभ विभूजन ने उठाया। वर्षा ऋतु में हमारा जीवन चक्र कैसे रहना चाहिए, इस पर भी प्रकाश डाला। पूर्ण चंद्रमा की ऊर्जा का लाभ कैसे उठाए, यह भी हमें मेडिटेशन द्वारा अमूल्य उपहार दिया। लीवर संबंधित बीमारियां पर चर्चा व परिचर्चा करके समाधान किया। टॉन्सिल, अल्सर क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इसे प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति से कैसे ठीक किया जाए, यह भी विभू ज्ञानचंद से ही हमें पता चला। जी हाँ, मैं तो इसको विभू ज्ञानचंद ही कहूंगी, क्योंकि अपने ये विभू ज्ञानचंद असीम ज्ञान का भंडार है, असीम ज्ञान का भंडार है। कहते हैं स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत होती है, संतोष सबसे बड़ा खजाना होता है, और आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र होता है। उसी के साथ सीखने की चाह जिसमें है वही नवीनता लाता है, और ऐसी ही नवीनता अपने विभू ग्रुप में
बारंबार रानी जी ने लाने का प्रयास किया। जुड़वा हृदयों पर ध्यान से किया जाने वाला व्यायाम सिखाया। यह सब बताने का तात्पर्य उद्देश्य यही है कि इस वीएलएफ के अंतर्गत 8 से 10 शाखाएं बढ़ गई है, जैसे कि विभू ग्रुप, मनस्वी ग्रुप, तपस्वी ग्रुप, तेजस्वी, स्टोरिया, कविताएं, गोल्डन पर्स, योगा और न जाने क्या क्या, और इनकी अनगिनत उप शाखाएं, जिसकी जानकारी मैंने बहुत ही संक्षिप्त में आपको बताई हूँ। कथा कथन भी है इसमें, कथा कथन, साहित्य के रंग, विभू के संग, भजन संध्या वगैरह वगैरह। अगर आपको इनका यह सब उपक्रम जो आप नहीं पहले जुड़े हो या किसी कारण से आपका मिस हो गया हो, नहीं देख पाए हो या बार बार देखने की इच्छा हो, तो आप विभू ग्रुप के अपने जो यूट्यूब चैनल है उस पे चले जाइए। वहां पे सारा कुछ आपको विस्तार से मिलेगा और पूरा डिटेल में आप देख के समझ पाओगे। यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है। साथ में ही गणपति के नैवेद्य, दोनों नवरात्रि में फरियाली व्यंजन, फूलों के हार, कपास के हार, जी हाँ, कपास से भी तरह तरह के भगवान जी के हार बनते हैं, वह भी कला सिखाई। पूजा की थाली कैसे सजाना और न जाने क्या क्या। रानी जी, आप इतना ज्ञान लाते कहाँ से हो? हमको तो देख देख के सोच सोच के ही क्या कहे, शब्द नहीं है मेरे पास कि आपके पास इतना ज्ञान, ज्ञानचंद का भंडार है। और पता नहीं अभी कितना और आप हमें दोगे और हमें उसको आत्मसात करना है। जी हाँ रानी जी, आपके साथ पूरे भारत से ही नहीं तो विदेश से भी एक से बढ़कर एक ट्रेनर आपके साथ काम करने के लिए ललायित रहते हैं। आपके मम्मी पापा ने जो आपका नाम रखा रानी, आपने उस नाम को सार्थक किया। जैसे आप रानी हो और हम विभुजन आपकी प्रजा है, और आप इस प्रजा को बेहद बेहद खुश रखते हो और सदैव आप सारे विभुजन को नया नया सिखाने में, नया नया क्या कहे, आप बहुत कुछ देने में आप खुद उत्साहित रहते हो। और वैसे ही आपकी जो ये प्रजा रूपी विभू ग्रुप है, ये भी इंतजार में रहती है और वेटिंग में रहती है कि अब क्या नया सिखाने वाले हैं। सबको उत्साह रहता है कि अब नया क्या। अब एक और बात कहना चाहूंगी कि भगवान की पूजा, पूजा यानी यहाँ पे अपनी सखी, अपनी विभू सखी पूजा ठक्कर, उसका नाम अगर यहाँ नहीं लिया तो फिर ये अपना जो है बधाई संदेश, ये अधूरा रह जाएगा। जी हाँ, भगवान की पूजा, भगवान की पूजा ठक्कर पर जरूर कृपा दृष्टि रही होंगी, तभी तो उन्होंने रानी जी जैसे दोस्त, बड़ी बहन, माँ स्वरूप भेंट पूजा को मिली है। पूजा मेहनत लगन से करते हैं आप हर काम, इसलिए तो लेते हैं आपका सब नाम। आपने सदैव हमारी हिम्मत है बांधी मोटिवेशनल शेयरिंग से, तभी तो आज हम सब एकजुट है विभू ग्रुप से। जी हाँ, ऐसी है अपनी विभू सखी पूजा ठक्कर, जो हमें
समय समय पर रिमाइंडर भी करती है कि मीटिंग शुरू हो गई है, ज्वाइन हो जाइए। किसी का भी कोई भी समस्या हो, वो पूरा हंस के सभी को जवाब देती है, बताती है, और सभी का बहुत ध्यान भी रखती है। आखिर में विभू लक्ष्मी फाउंडेशन के लिए वापस से कहूंगी, मैं पूनम राठी, विविधा कुकिंग क्लासेस की संचालिका, नागपुर से 4 लाइन बोलना चाहूंगी, मराठी में है। जे जे हवे तुम्हाला ते ते मिळू दे, शिखरे यशाची सर तुम्ही करावी। जे जे हवे तुम्हाला ते ते मिळू दे, शिखरे यशाची सर तुम्ही करावी। पाहता पाहता वळून मागे शुभेच्छा माझी स्मरावी। पाहता पाहता वळून मागे शुभेच्छा माझी स्मरावी। तुमच्या आनंदाचा वेल, तुमचा आनंदाचा वेल गगनाला भिडू दे, गगनाला भिडू दे। आयुष्याच्या सर्व काही तुमच्या मनासारखे घडू दे। सूर्य चंद्र तारे, सूर्य चंद्र तारे, तारांगण पंचमहाभूत आणि सृष्टी या ठिकाणी असेपर्यंत हे विभू पण राहणार आहे, हे विभू पण राहणार आहे। या तिसऱ्या वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। जय श्री कृष्ण।